हेलो दोस्तों, कैसे आप सब बढ़िया। मैं उमेश कुमार सोला, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, आप लोग ग्लाइकोजन के बारे में जानते होंगे कि क्या इसमें अल्फा 14 और अल्फा 16 ग्लाइकोजन लिंकेज दोनों पाए जाते हैं। अल्फा 16 के कारण ब्रांचिंग होती है और अल्फा 14 जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं। और साथ में भी पता होगा कि फंक्शन क्या है इसका, ये लिवर ग्लाइकोजन होता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी में स्टोर्ड फॉर्म में रहता है क्या, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म में ह्यूमन बॉडी में रहता है। ग्लाइकोजेनोलिसिस मतलब ग्लाइकोजन का टूटना, और ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन का बनना। तो इसी को हम समझने वाले हैं। तो पहले देखते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस। पहले देखते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ग्लाइकोजीनोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कैसे होगा? ये 4 स्टेप में होता है, 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स होते हैं, मेजर 4 स्टेप होते हैं। कैसे होता है देखो, ग्लाइकोजन है, इनमें अल्फा 14 अल्फा 16 दोनों पाया जाएगा। इसमें कुछ एंजाइम काम करेंगे, ग्लूकोज 1 फास्फेट निकलेगा। उसके बाद में लिमिट डेक्स्ट्रिन बनता है। लिमिट डेक्स्ट्रिन के बाद में लीनियर ग्लाइकोजन बनता है। लीनियर ग्लाइकोजन के बाद में G1 फास्फेट बनता है। उसके बाद में G6 फास्फेट बनता है और बाद में बन जाता है ग्लूकोज। लेकिन ये कहाँ पर होता है? लिवर में, क्योंकि मसल्स में ये ग्लूकोज 6 फास्फेटेज नहीं होता है, इसलिए एक स्टेप कम हो जाता है मसल में। इसलिए मसल में एक स्टेप कम हो जाता है ग्लाइकोलिसिस वाला, इसीलिए 3 एटीपी ईल्ड होती है मसल्स में, लेकिन लीवर में 2 एटीपी ईल्ड होती है। इसको बताएंगे आगे। तो ये तो समरी हो गया। अब इसको डायग्रामेटिक अच्छे से समझ लेते हैं। ये समरी हो गया ग्लाइकोजेनोलाइसिस का। अब हम सकते हैं देखते हैं इसको अच्छे से। 4 स्टेप के बारे में बात कर लेते हैं। 4 स्टेप के बारे में पहले लिख लेते हैं। जो पहला स्टेप होता है वो होता है ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज। पहला स्टेप होता है ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज, पहला स्टेप। दूसरा पहला स्टेप इसमें क्या होता है? इसमें ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज जो होता है वो रिमूव करता है ग्लूकोज को, रिमूव ग्लूकोज 1 फास्फेट। ग्लूकोज को ग्लूकोज 1 फास्फेट के रूप में रिमूव कर देता है। और ये होता है प्रोस्थेटिक, जो इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो कंटेन करता है पायरिडॉक्सल फास्फेट। तो जो ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज वर्क करेगा उसमें पीएलपी होगा, पायरिडॉक्सल फास्फेटेज प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में होता है। और इस स्टेप में जो अल्फा 14 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज होंगे, 14 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज होंगे, उनका क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। यानी कि 16 अभी नहीं तोड़ रहे हैं, केवल अल्फा 14 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज तोड़ रहे हैं। ये हो गया पहले स्टेप के बारे में बात। दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है डी ब्रांचिंग। डी ब्रांचिंग में 2 एंजाइम्स होती हैं। पहली है अल्फा 14 ग्लूकन ट्रांसफरेज। और एक होती है अल्फा 16 ग्लाइकोसाइडेज। ये तोड़ेगी, ये ब्रेक करती है अल्फा 14 लिंकेज को, और ये अल्फा 16 लिंकेज को ब्रेक करेगा। तो ये एंजाइम इसको ब्रेक करती है। फिर उसके बाद में तीसरा स्टेप आता है।
तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप आता है और तीसरे स्टेप में क्या होता है, फास्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम आती है। फास्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम आती है, फास्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम आती है। ये जो फास्फोराइलेज रिएक्शन होता है, फास्फोराइलेज रिएक्शन होता है, वो प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज 1 फास्फेट को रिमूव करता है। वो प्रोड्यूस करता है किसको, ग्लूकोज 1 फास्फेट को। और जो डी ब्रांचिंग एंजाइम होगी, ब्रांचिंग एंजाइम होगी वो क्या करेगी, डी ब्रांचिंग एंजाइम रिलीज करेगा ग्लूकोज को। ये होगा, ये प्रोड्यूस हो रहा है, ये रिलीज हो रहा है इस स्टेप में। उसके बाद में स्टेप 4 आता है। स्टेप 4 क्या है, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। ये ग्लूकोज 6 फास्फेट कहाँ पाया जाता है, लीवर में, मसल में नहीं पाया जाता है। और ग्लूकोज 6 फास्फेट को ग्लूकोज में चेंज कर देगा। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट को ग्लूकोज में चेंज कर देगा, जो लास्ट स्टेप है। लेकिन मसल में ये नहीं होता है। अब देखते हैं डायग्रामेटिक कुछ देखते हैं कि कैसे आखिर स्टेप्स हो रहे होंगे। तो उसके लिए हमको ज़्यादा जगह चाहिए और ज़्यादा जगह लेंगे। देखो ये ग्रुप्स हैं, कलर यूज करता हूँ दूसरा, कलर डिफरेंट यूज करेंगे, समझाने में आसान होगा। देखो ये ब्रांचिंग वाला, मैं ब्रांचिंग वाला दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ कि ब्रांच जो है ये ब्रांच है, इसलिए मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ। यहाँ भी बहुत सारे ग्लूकोज लगे होंगे, तो इसको मैं दिखा दे रहा हूँ, बना दे रहा हूँ। ग्लूकोज आएगा, ये ब्रांचिंग लगा होगा, ठीक है, इधर भी ग्लूकोज लगा होगा। तो जो ये ब्रांचिंग वाला है क्या है, अल्फा 1,6 लिंकेज है। और जो ये वाला लिंकेज होता है क्या होता है, अल्फा 1,4 कार्बोक्सिलिक लिंकेज है। ये क्या है, ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन पे वर्क करेगा ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज। क्या वर्क करेगा, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज, जो कि की एंजाइम है ग्लाइकोजेनोलिसिस का। अब उसके बाद क्या होगा, जब ये वर्क करेगा तो ये ग्लूकोज 1 फास्फेट को रिमूव करवा देगा इससे। यानी कि एक एक को तोड़ता रहेगा, निकालता रहेगा, एक एक को तोड़ता रहेगा, निकालता रहेगा, जब तक कि वो ब्रांचिंग वाले के पास ना पहुंच जाए। जब तक वो ब्रांचिंग वाले के पास में ना पहुंच जाए तब तक वो काटता रहेगा। यानी कि यहाँ तक पूरा काट देगा, यहाँ तक, उसके बाद में नहीं काटेगा। अगला स्टेप क्या होगा, अब इसको यहीं पर नहीं काटता है, आगे कटेगा तुम्हारा भी, लेकिन अभी कटेगा। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ तक काट दो, यहाँ तक काट दिया। तो जो ये हरा वाला 3 है इनको दिखा दो, ये और एक रेड वाला लगा हुआ है, और ये लगा हुआ है किससे, आगे वाले से। ये बहुत सारे लगे होंगे इसमें। अब ये ग्लूकोज बन गया। तब अब क्या होता है, अभी सिस्टम में क्या होगा, जो एक्शन था इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में अगले स्टेप में क्या होगा, जो एक्शन था ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज का वो इंड होगा टर्न, जो ब्रांचिंग ग्लूकोज है वहां पर। तो ब्रांचिंग ग्लूकोज पे इंड हो जाएगा। और जो ये वाला ग्रुप था ब्रांचिंग से 3 पहले, इसको ट्रांसफर कर दिएगा। अब यहाँ पर एंजाइम जो होगी वो होगी ट्रांसफरेज। कौन सी एंजाइम होगी, ट्रांसफरेज एंजाइम।
ट्रांसफेरेज एंजाइम का यूज होगा। ट्रांसफेरेज एंजाइम क्या करेगी? ट्रांसफेरेज एंजाइम करेगी जो ट्राइसैकेराइड यूनिट है ये, इनको ट्रांसफर कर देगी अनदर ब्रांच पे, यानी कि इनको इसी पे ट्रांसफर कर दो। देखो इससे ये जो 3 यूनिट थे इनको ट्रांसफर कर दी इसी के यूनिट पे। बहुत सारे ग्लूकोज लगे थे और यहाँ से ब्रांचिंग वाला लगा हुआ है, यानी कि जो ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज का एक्शन था वो केवल यहीं तक होगा, और ये तीनों को साथ में काट देगा और ट्रांसफरेज इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर देगा अनदर ब्रांच पे। अनदर ब्रांच पे जब ट्रांसफर हो गया अगले स्टेप पे कौन आएगा? डी ब्रांचिंग एंजाइम। कौन आएगी? डी ब्रांचिंग एंजाइम आएगी, और डी ब्रांचिंग एंजाइम ब्रांचिंग को काटेगी। अल्फा 1,6 को काटती थी, स्टेप में लिखा हूँ। यहाँ कौन आएगा? डी ब्रांचिंग एंजाइम आएगी, और इसका क्या काम है? ब्रांचिंग को काटना, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज को काटना। यानी कि अब ये लिंकेज भी क्या हो गया? रिलीज हो गया। तो यहाँ पे लिंकेज जो था जी, ये अब कहा चल हट भैया, तुम्हारा भी कटा और कट के क्या बन गया? लीनियर ग्लाइकोजन बन गया। क्या बन गया? लीनियर ग्लाइकोजन। ये 3 तो भैया लगे हुए थे, जो ट्राइसैकेराइड थे लगे हुए हैं अपनी जगह पर। ये क्या बन गया? लीनियर ग्लाइकोजन बन गया। और जो लीनियर ग्लाइकोजन बना उसके बाद में और सारे निकलेंगे ग्लूकोज 1 फास्फेट यूनिट। किसके द्वारा? ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज। जो ये बचा है ये खत्म थोड़ी हो गया भैया, ये कहेगा अभी और कटेगा, और काटेगा। तो ये और कटेगा मतलब कि और निकलेगा ग्लूकोज 1 फास्फेट और निकलेगा, सीक्वेंसली रिलीज होगा, और बाद में केवल ग्लूकोज ही बचेगा। समझे? तो ये स्टेप्स होते हैं, यानी कि क्या बचा? ग्लूकोज सीक्वेंसली निकालता रहा। कौन निकालता रहा? ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज। ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज इसको निकालता रहा ग्लूकोज 1 फास्फेट को, और लास्ट में क्या बचा? केवल ग्लूकोज बचा। तो ये होता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अगर एनर्जेटिक्स की बात करें, इसमें एनर्जेटिक्स ये हम मसल कॉमन बताए हैं, मसल और लिवर दोनों में, लेकिन ग्लूकोज 6 फास्फेटेज होता है कहाँ पर? लिवर में। तो ग्लूकोज G1P से G6P बनेगा, और G6P से क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। वो स्टेप आप भी बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया। और एनर्जेटिक्स की बात करें तो मसल में 3 ATP का यील्ड हो रहा है, वहीं पर लिवर में 2 ATP का यील्ड हो रहा है। आखिर लिवर में 1 ATP कम क्यों हो गई भैया? 1 ATP लिवर में कम क्यों हो गई? क्योंकि लिवर में जो मसल में जो एक स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस का, स्टेप 1 ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है ही नहीं, जिसमें 1 ATP का यूज होता था। 1 ATP का ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनने में जो यूज होता था वो होता ही नहीं है, इसलिए 1 ATP ज़्यादा यूज होता है तुम्हारा मसल में। तो ये एनर्जेटिक्स के बाद में हो गया। अब हम देखते हैं ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर कर दो। चलो अगला पढ़ते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। अगला है ग्लाइकोजेनेसिस। वीडियो कट तो नहीं गया? चल रहा है भैया। ग्लाइकोजेनेसिस
जो होता है, इसमें 3 स्टेप होते हैं। मेन कितने स्टेप होते हैं? 4 दिखा रहा हूँ, 3 होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। पहला क्या होगा? पहला स्टेप होता है पहला स्टेप होगा, स्टेप कितने होते हैं? 3। पहला स्टेप होता है ग्लाइकोजन, मतलब एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज। पहले होता है एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज। एक्टिवेशन में क्या होता है? देखो ये चीज हम डायग्राम में नहीं बताएंगे, यहाँ समझा दे रहे हैं। पहले एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज में क्या होता है? ग्लूकोज 1-फास्फेट जो होता है, 1-फास्फेट, ग्लूकोज 1-फास्फेट जो होता है वो यूटीपी से जुड़ता है, यूटीपी, और बनाता है यूडीपी ग्लूकोज, यूडीपी ग्लूकोज, और निकल जाता है क्या? इनऑर्गेनिक फास्फेट। और ये जो एंजाइम करवाता है उसे यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज कहते हैं, पायरोफॉस्फोराइलेज कहते हैं, यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज कहते हैं, जो इसमें एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज में हेल्प करता है। ये पहला स्टेप। फिर उसके बाद में दूसरा स्टेप क्या होता है? ग्लाइकोजन सिंथेसिस होता है। इसमें क्या होता है? जो ग्लूकोज मोइटी होती है यूडीपी ग्लूकोज की, जो ग्लूकोज मोइटी है वो ट्रांसफेड हो जाएगी ग्लाइकोजन प्राइमर को, ग्लाइकोजेन को। तो ग्लूकोज मोइटी ट्रांसफेड टू ग्लाइकोजेन इस सिस्टम में बीतता है हेल्प ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज। तो ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम यहाँ पर होगी। देखो कहीं क्या होगा? ग्लाइकोजन प्राइमर होंगे, यानी कि ग्लाइकोजेनिन होगा, ग्लाइकोजेनिन प्लस साथ में क्या है? यूडीपी ग्लूकोज है। यूडीपी ग्लूकोज, जो ग्लूकोज था, ये वाला ग्लूकोज था, ये ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पर? ग्लाइकोजेनिन पे। तो इसको ट्रांसफर कर दो, ग्लाइकोजेनिन, और ये जुड़ जाएगा ग्लूकोज। ग्लाइकोजेनिन क्या है? ग्लूकोज प्राइमर है। क्या है? ग्लाइकोजन प्राइमर है। क्या है ये? क्या है? ग्लाइकोजन प्राइमर है। जैसे कि आरएनए प्राइमर होता है, वैसे यहाँ ग्लाइकोजन सिंथेसिस के लिए ग्लाइकोजन प्राइमर होता है, ग्लाइकोजन प्राइमर है। और ये होता किसके द्वारा है? ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम के द्वारा। और ये क्या है? की एंजाइम है, ग्लाइकोजन सिंथेज के द्वारा होता है। फिर थर्ड स्टेप आता है, और थर्ड स्टेप में क्या होता है? ब्रांचिंग होता है। अभी तक लीनियर ही बना था, ब्रांचिंग होगा। ब्रांचिंग होगा यानी कि अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज बनेगा। ब्रांचिंग में क्या होता है? जो ग्लाइकोजन सिंथेज होता है ये ऐड करता है ग्लूकोज यूनिट। ये जो ग्लाइकोजन सिंथेज होता है ये अल्फा 1,4 लिंकेज को केवल बनाता है, ठीक है। ये कौन काम करता है? ग्लाइकोजन सिंथेज। लेकिन एक ब्रांचिंग एंजाइम होती है, ब्रांचिंग एंजाइम जो होती है वो अल्फा 1,6 लिंकेज बनवाती है, मतलब कि ब्रांचिंग करवाती है। क्या बनवाती है? अल्फा 1,6 लिंकेज। और जो लेंथ होता है वो लेंथन हो जाता है 11 से 12 ग्लूकोज रेसिड्यू, 11 से 12 ग्लूकोज रेसिड्यू आके जुड़ जाते हैं। तो ये स्टेप थर्ड में होता है। अब इसको देख लेते हैं हम डायग्रामेटिकली। डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। यूडीपी ग्लूकोज था,
खत्म कर देते हैं। क्या करते हैं? खत्म। जो ग्लाइकोजेन और ग्लूकोज जुड़ गया था वहाँ से शुरू करते हैं। तो ये ग्लूकोज लगे हुए हैं, तो ये क्या है? ग्लाइकोजेनिन है। क्या है? ग्लाइकोजेनिन। ऐसे जहाँ दिखा रहा हूँ समझ लो ग्लाइकोजेनिन है। क्या है? ग्लाइकोजेनिन। ग्लाइकोजेनिन। इसमें क्या होता है, या आगे एक स्टेप होता है जिसमें यूडीपी जो होता है, यूडीपी, यूडीपी जो किससे जुड़ा हुआ है? ग्लूकोज से। ये ग्लाइकोजन था। ये क्या है? ग्लाइकोजन है। यह है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन है। और ग्लाइकोजन में क्या होगा? लीनियर ग्लाइकोजन है इसे, क्योंकि ग्लाइकोजन इसमें लगा हुआ है तो ग्लाइकोजन प्राइमर लगा हुआ है। तो यूडीपी जी जो है, यूडीपी जो जी जो है उस पर एक ग्लूकोज लगा हुआ है, ये चेंज हो जाएगा किसमें? यूडीपी में। यानी कि ग्लूकोज जो था इससे निकल गया और ग्लाइकोजन सिंथेज, अब जीएस लिखेंगे इसको हम, पूरा पूरा नहीं लिखने टाइम लगेगा, और इसकी जो एंजाइम होगी उसको ऐसे दर्शाएंगे ग्रीन में। तो जीएस है, ग्लाइकोजन सिंथेज है। ग्लाइकोजन सिंथेज क्या करती है? ग्लाइकोजन सिंथेज क्या करती थी? सिंथेसिस करवा देती थी, यानी कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज बनाती थी। तो ये बहुत सारे यूडीपी आएंगे और बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट को जोड़ती जाएगी, जोड़ती जाएगी, जोड़ती जाएगी। ठीक है, तो ग्लाइकोजेनिन पे जोड़ती जाएगी। ये ग्लाइकोजेनिन है, ग्लाइकोजन नहीं है, ग्लाइकोजेनिन है। अभी तो हम गलत ही पढ़ा देते यार, तुम सबको बोल ही दिया। ग्लाइकोजेनिन है, ठीक है। तो इस पे आके जोड़ती रहेगी ग्लूकोज यूनिट को। तो ये पहले क्या था? ग्लाइकोजेनिन था, ग्लाइकोजेनिन था, उस पर ग्लाइकोजेनिन प्राइमर लगे हुए थे, ग्लाइकोजेनिन प्राइमर लगे थे। तो ये ग्लाइकोजेनिन है। अब इस पे क्या हुआ? जो ये रेड वाला था, कई सारे यूडीपी आते रहेंगे और इस पे जुड़ते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। ठीक है, कई सारे जुड़ते रहेंगे। अगले स्टेप में आएगा ब्रांचिंग एंजाइम। कहा भैया हम भी ब्रांच करवाएंगे, हम भी कुछ योगदान दे देंगे। ब्रांचिंग एंजाइम आया, ब्रांचिंग एंजाइम आया तो क्या करेगा? जो ये ग्लूकोज यूनिट यहाँ पर था इसको ट्रांसफर करके ब्रांचिंग करवा देगा। तो अगले स्टेप में क्या होगा? कुछ यहाँ पर लाल लाल बचेंगे, कुछ यहाँ पर लाल बचेंगे, लेकिन जो और बचे थे उनको ट्रांसफर करवा देगा, या उसको क्या कर दिया? करवा दिया ट्रांसफर। कहा तुम्हारा हम प्रमोशन कर दे रहे हैं, तुमको ऊपर भेज दे रहे हैं। अब इतना भी ऊपर ना भेजो कि ज़्यादा ऊपर दिखाई पड़ेगा। ये यहाँ पर जो यहाँ के ग्रुप थे, यहाँ वाले जो ग्रुप थे इनको ट्रांसफर करवा दिया यहाँ पे। कौन करवाया? ब्रांचिंग एंजाइम। और ये ब्रांच बनवा दिया अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का, बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो ये ग्लाइकोजन लगा हुआ है। फिर अगला स्टेप क्या होगा? रिपीट एक्शन होगा। रिपीट एक्शन होगा ग्लाइकोजन सिंथेज और ब्रांचिंग एंजाइम का। रिपीट एक्शन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज एंड ब्रांचिंग एंजाइम। ग्लाइकोजन सिंथेज और ब्रांचिंग एंजाइम का रिपीट एक्शन होगा और बन जाएगा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन बनकर तैयार हो जाएगा। ये हुआ ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में। ये बात हुआ ग्लाइकोजेनेसिस के ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में। तो ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस हो गया। अगर समरी देखें तो पहले क्या होता है? ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज चेंज होगा ग्लूकोज 1 फास्फेट में, ग्लूकोज 1 फास्फेट चेंज होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। उसके बाद में यूडीपीजी आएगा और यूडीपीजी का जी ट्रांसफर हो जाएगा ग्लाइकोजेनिन पे। तो ये बन जाएगा यूडीपीजी ग्लाइकोजेनिन, और इसके साथ में और सारे रेसिड्यू लगे होंगे जी के। और क्या करवा देंगे? ब्रांचिंग करवा देंगे, ब्रांचिंग करवा देंगे। और ये
ये रिपीट होगा और बन जाएगा ग्लाइकोजन। तो ये स्टेप होता है, आप अगर समझने के लिए स्टेप यूज कर सकते हैं। अब हम रेगुलेशन देख लेते हैं कि कैसे रेगुलेट होता है आखिर ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, और ये टॉपिक खत्म होता है। अगला जो वीडियो होगा वो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज के बारे में होगा। रेगुलेशन, रेगुलेशन देखते हैं। तो एक था ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज, राइलेज, तो एक बड़ा लिख दिया हो यार, इसको जीएस लिख देता हूँ। ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज, एक था ग्लाइकोजन सिंथेज, ग्लाइकोजन सिंथेज, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज, फास्फोराइलेज, ये दो एंजाइम थे। ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज क्या करवाता था, ये ग्लाइकोजन का डिग्रेडेशन करवाता था, और ग्लाइकोजन सिंथेज क्या करवाता था, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करवाता था। अब जो ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज होता है वो फास्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिव होता है। फास्फोराइलेटेड स्टेट होगा तो ये क्या होगा, इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी, एक्टिविटी इन्हें पॉजिटिव होगी, यानी कि एक्टिव होगा। एक्टिव होगा ये कब, फास्फोराइलेटेड स्टेट में, और ये फास्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिव नहीं होगा। यानी कि एटीपी इसको क्या करेगी, इंक्रीज। अगर एटीपी इंक्रीज होगा तो ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज इंक्रीज होगा, एएमपी क्या करेगा, डिक्रीज। यहीं पर एटीपी इसको क्या करता है, इंक्रीज, और एएमपी क्या करेगा, डिक्रीज। और ये रेगुलेट होगा, रेगुलेशन ऐसे होगा इसका, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन इस प्रकार से होगा, यानी कि फास्फोराइलेशन और डिफास्फोरेशन स्टेट इसको रेगुलेट करेंगे। तो जो की एंजाइम थी वो यही दो है, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज और ग्लाइकोजन सिंथेज। चलो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा है एकदम से। चलो ठीक है, धन्यवाद, लाइक जरूर कर दीजिएगा।